हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी सीडीपी एग्जामिनेशन को लेकर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर शुरू कर दिया गया है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में कई सारे टॉपिक भी बता दिए गए हैं। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट की प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। आज का जो सेशन है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में, उसमें मैं वन लाइनर क्वेश्चन आप लोग को बताने वाली हूँ। जितने भी टॉपिक मैंने बताया है वो उसी के सारे वन लाइनर क्वेश्चन है। और मैं आपको बता देती हूँ, ये जो करंट अफेयर वन लाइनर है 1 नवंबर 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक की जितनी भी वन लाइनर करंट अफेयर है एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बता दिया जाएगा। तो आज का सेशन शुरू करते हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर को वन लाइनर में। तो देखिए, सबसे पहले जो आप देख रहे हैं कि 1 नवंबर से शुरुआत कर दिया गया है। तो देखिए, मैं इसको थोड़ा जल्दी पढ़ते चलूंगी क्योंकि इसमें 200 क्वेश्चन है नवंबर में, तो थोड़ा जल्दी पढ़ूंगी ताकि यह वीडियो भी थोड़ा कम टाइम का बने और आप लोग का अच्छा तरीके से 200 क्वेश्चन कवर हो जाए। तो चलिए नवंबर से शुरू करते हैं। तो देखिए, 2020 में भारत की किस रेलवे जोन को बैग ऑन व्हीकल सेवा की शुरुआत की गई है। तो देखिए, बैग ऑन व्हीकल सेवा की शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक चालू विश्व वर्ष के भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है। तो देखिए, सबसे बड़ा खरीदार जो बना है वो भी चीन बना है। नेक्स्ट देखिए, 1 नवंबर 2020 में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 नवंबर 2020 को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर 2020 की किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। बुक है तो बुक में टिक आउट करिए, बुक नहीं है तो कॉपी में लिख लीजिएगा। तो देखिए, किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के रूप में तौर पे नियुक्त किया गया है। तो कार्बेट टाइगर रिजर्व में कार्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट देखिए, 2020 के लोक सेवा आयोग में परीक्षाओं के लिए ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला किसमें, तो लोक सेवा आयोग में, जिसका आप तैयारी कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग में परीक्षाओं में पहली बार ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला कौन सा देश बना है, तो वो असम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश विश्व के सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बन गया है। तो अमेरिका। सबसे पहला जो भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार चीन, और कचरे का सबसे बड़ा जो निर्माता बन गया है वो अमेरिका बन गया है। फिर देखिए, 2020 में किसने 200 किलोमीटर पैदल यात्रा में फिट इंडिया वॉकथॉन में उद्घाटन राजस्थान में किया है। तो किसने किया था, किरण रिजिजू के द्वारा ये में फिट इंडिया के लिए वॉकथॉन उद्घाटन किया गया है 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल के दिया मेहता की फिल्म फनी बॉय में किस देश का ऑस्कर अवार्ड के लिए 2021 के लिए नामित किया गया है। तो कनाडा में इन्हें ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए नामित किया गया है। 2020 के 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है। तो बेस्ट एक्टर का खिताब जो जीता है मैं आपको बता देती हूँ, ली बियोंग हुन ने जीते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट देख लिए, भारत के सबसे पहले ई संसाधन केंद्र में न्याय कौशल उद्घाटन कहाँ से किया गया है। तो नागपुर महाराष्ट्र से। देखिए, थोड़ा जल्दी में पढ़ रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया 200 से 250 क्वेश्चन इसमें है वन लाइनर में नवंबर में। और थोड़ा जल्दी पढ़ूंगी, जल्दी तभी आप कवर कर पाएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो इसके लिए लाना पड़ेगा। इसीलिए मैं एक ही वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। अब चलिए उसके बाद देख लीजिए आगे, दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है। तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास जो शुरू हुआ है वो चीन में हुआ है। जिस चीज को मैं टिक आउट करते चलूंगी उसको इंपॉर्टेंस में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंस में रखिएगा। मैं आपको बार नहीं बोलूंगी, यहाँ पे टिक आउट करूंगी तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वेरी इंपॉर्टेंट में है। अब देखिए, 2 नवंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फर्टिफाइड चावल के लिए वितरण की योजना की शुरुआत की है। तो ये छत्तीसगढ़ ने किया है फर्टिफाइड चावल का वितरण। फर्टिफाइड चावल के साथ अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से भी इसका समझौता किया गया है। देखिए, भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल एथलेटिक्स वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीते हैं। तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं 2020 में। ध्यान दीजिएगा, 2020 का है, 21 का नहीं है। अब देखिए, 2 नवंबर 2020 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो देखिए, कौन सी योजना शुरू की है, तो सर पावर योजना शुरू की गई है। 2020 में किस सीजन के 5वें खिताब एस्ट्रे बैंक ओपन 2020 ने जीता है। तो एंड्रे रूबलेव के द्वारा ही 5वें खिताब एस्ट्रे बैंक ओपन जीता गया है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 2 नवंबर 2020 को यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। किस देश में इच्छा मृत्यु के लिए जनमत संग्रह करवाया गया है। तो ये न्यूजीलैंड में। अब देखिए, भारत के पहली बार सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का शुभ आरंभ हुआ है। तो सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का शुभ आरंभ केरल में किया गया है। 2020 के साइमन अनहोल्ट और इम्पास द्वारा एक नेशन ब्रांड इंडेक्स को कौन शीर्ष पर रहा है। तो देखिए, ये जो साइमन अनहोल्ट और
इस्पात जो है वो जो नेशन ऑफ द इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है तो जर्मनी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि नवंबर 2020 में भारत के 100% इनकम टैक्स को छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो एमआईसी रेडवुड एमआईसी को पूरी तरीके से टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी बन गई है। अब चलिए आगे देख लीजिए, फटाफट देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए 3 नवंबर 2020 को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट की टीम में किट स्पॉन्सर किसे चुना गया है? तो किट स्पॉन्सर किसे चुना गया है? तो ध्यान दीजिएगा एमपीएल मोबाइल प्रीमियम लीग को, जिसका नाम है मोबाइल प्रीमियम लीग, शॉर्ट में एमपीएल कहा जाता है। जो भी मैच देखते होंगे उनको अच्छे तरीके से पता होगा। नेक्स्ट देखिए किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो केएल राहुल को। 2020 में कहां में प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ नामक की पहल शुरू की गई है? तो देहरादून में था कि प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ, ऐसे शुरुआत की गई थी देहरादून में। अब देखिए 4 से 9 नवंबर 2020 तक किस शहर को विमेंस T20 चैलेंज 2020 में आयोजित किया गया है? तो शारजाह यूएई में किया गया है। अब देखिए 4 नवंबर 2020 में एमेंट लीही पुरस्कार 2000 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दिनेश कात्रे पहले भारतीय बने हैं। 2020 के विश्व वन जीव कोष जिसको WWF एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत कितने शहरों में 2050 तक पानी के तीव्र संकट पे आ सकता है? तो 30 शहरों में। 30 शहरों में कौन कौन से, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए 5 नवंबर 2020 में कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 नवंबर 2020 में DRDO ने किस स्थान पर पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नयन संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो चांदीपुर ओडिशा में किया है। DRDO के द्वारा एक बनाया गया पिनाका रॉकेट की प्रणाली में उन्नत संस्करण के लिए सफल परीक्षण चांदीपुर ओडिशा में किया गया है। 5 नवंबर 2020 में एयर कैरियर के प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो हरप्रीत एनडी सिंह बनी है। 6 नवंबर किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 लॉन्च की घोषणा की है? तो नासा के द्वारा। 6 नवंबर 2020 के ओपन एरा 1000 मैच को जीत दर्ज कराने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बनेंगे? तो राफेल नडाल बन गए हैं। कौन सा देश पेरिस जल समझौते में आधिकारिक रूप से बाहर हुआ है? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि पेरिस जल समझौता जो 2020 में हुआ था उसमें अमेरिका बाहर हुआ था। 2020 के सार्क सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर के समूह में 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो शशिकांत दास जो RBI के गवर्नर हैं। अब देखिए 6 नवंबर 2020 को इंटरनेशनल डेब्यू के पहले 100 IPL मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो सूर्य कुमार यादव जिसने 100 IPL मैच खेले हैं। 6 नवंबर 2020 के बल्लेबाज नवीनतम ICC ODI रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहे हैं? तो विराट कोहली रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 7 नवंबर 2020 को इसरो में कितने उपग्रह के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो 10 के साथ। 7 नवंबर 2020 के संयुक्त तटीय सुरक्षा अभियान सागर कवच, इस नाम को ध्यान रखिएगा, सागर कवच कहाँ आरंभ किया गया है? तो ओडिशा में किया गया है। 7 नवंबर 2020 के नीति आयोग के द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में कौन से इस पर रहा है? तो चंदौसी रहा है। चंदौसी महत्वाकांक्षी जिलों के सबसे ऊपर में रहा है। 7 नवंबर 2020 के किस राज्य में कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य की स्थिति के सुधार के लिए मिशन संपूर्ण पहल शुरू की गई है? तो असम सरकार के द्वारा ये मिशन संपूर्ण बच्चों के कुपोषित बच्चों को सहायता करने के लिए शुरू की गई थी। तो देख रहे हैं अभी तक 7 नवंबर तक ही हुआ है, कम से कम 100 क्वेश्चन आप लोग के लिए बन चुके हैं इसमें। अब चलिए उसके आगे देख लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए 7 नवंबर 2020 के दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र किस राज्य में बना है? तो केरल में। ऐसा क्यों हुआ था आपको पता है? केरल में एक बहुत ही दर्दनाक हुआ था। हाथी जो थे उसके पेट में एक ऐसा बम वगैरह खाने के सामान के साथ डाल दिया गया था जिसमें उनकी मौत हो गई थी। उसी टाइम ये फैसला लिया गया था कि हाथी देखभाल केंद्र बनाया जाएगा केरल में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब देख लीजिए 8 नवंबर 2020 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया था। आप सबको पता है रो पैक्स फेरी कहाँ हुआ है? तो गुजरात में। 8 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 8 नवंबर 2020 को किसने #कोरोना सेंड्स नो नोटिफिकेशन नामक अभियान शुरू किया है? तो भारतीय एक्सा के द्वारा शुरू किया गया था। 8 नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कितना नंबर पे है? तो देखिए विश्व मुद्रा भंडार में जो स्थान है वो 5वां है। 8 नवंबर 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होंगे? तो देखिए पहली बार जो चुनाव होंगे वो कतर में होंगे। खाड़ी देश में पहली बार जो चुनाव होगा वो चुनाव होने वाला देश है वो कतर है। इसको इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको लिख लीजिएगा। 8 नवंबर 2020 के किस राज्य में मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए पर्यावरण अस्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम
ने शुरू किया है? तो गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया परिवर्तनम। किसके लिए? तो मछली पकड़ने के समुदाय को पर्यावरण अस्थायी कार्यक्रम के लिए। 9 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधिक दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को विद्या बालन ने कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर में रेस में शामिल हुए हैं? तो नटखट, जिसका निर्देशक शान व्यास थे। 9 नवंबर 2020 में भारत में पहली सौर आधारित आपूर्ति परियोजना शुभ आरंभ कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। 9 नवंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया है? तो तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट किस राज्य में लुहरी हाइड्रो पावर परियोजना की मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश में दी है। यानी कि लुहरी हाइड्रो पावर की केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। 2020 के किस टीम ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता है? तो देखिए ट्रेलब्लेजर, उपविजेता सुपर नोवाज रहे हैं। 9 नवंबर के 2020 में किस देश का आतंकवाद के प्रायोजक देशों के लिए सूची से हटाया गया है? तो सूडान को हटाया गया है। 2020 में किस अरब देश के अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की आजादी दी गई है? तो UAE, जिसको इंग्लिश में UAE इस तरीके से लिखा था, संयुक्त अरब अमीरात हिंदी में कहते हैं उसके। 10 नवंबर 2020 के कौन सा दिवस मनाया गया है? तो देखिए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंस है, ऐसे जो थीम और डेट्स रहते हैं उसको जरूर आप लोग मेंशन कर लीजिएगा कॉपी में, अपने नोट्स में, और बुक है तो बुक में जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए उसके बाद 10 नवंबर 2020 में किस राज्य ग्रामीण निकायों के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है? तो वह हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। 10 नवंबर 2020 में कॉलिंस डिस्कवरी में अपना बर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? देखिए बर्ड ऑफ द ईयर जो है डिस्कवरी चुना है किसको? लॉकडाउन को। लॉकडाउन बहुत ज्यादा ही फेमस वाला बर्ड था, इसको लॉकडाउन को चुना गया है, इसको ध्यान रखिएगा। 10 नवंबर 2020 को जारी में हारून इंडिया के वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे दानवीर भारतीय कौन रहे हैं? तो अजीम प्रेम जी। बहुत ज्यादा ये दानवीर भारतीय रहे हैं। इन्होंने कोविड-19 के टाइम पे बहुत ज्यादा पैसे लोगों को मदद करने के लिए दिए थे। इनका नाम था अजीम प्रेम जी। अब देखिए उसके बाद कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम शुरू किया है? तो केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया था? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। किस राज्य के देश के सबसे बड़े सिंगल लेन मोटरवे एक्सपेंशन ब्रिज डोबरा चांटी पुल उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड के द्वारा। इंपॉर्टेंस है, इसको लिख लीजिएगा। दुनिया का सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर बनकर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अरहम ओ तस्लानिया ने ये जो है दुनिया का सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बनकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अब चलिए उसके आगे का देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 11 नवंबर 2020 में टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि कौन सी थी? तो कारखानी रांची बारी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में। 11 नवंबर 2020 को टेनिस में 1000 मैच में जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए थे? राफेल नडाल। 2020 के 7वें एशियाई शिखर सम्मेलन में सह अध्यक्षता किन 2 देशों ने की है? तो भारत और वियतनाम ने की है। 12 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर 2020 में की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? तो ये गुजरात में बनाया जाएगा। मोदी सरकार जी के द्वारा इन्हें कहा गया था। 12 नवंबर 2020 में किस राज्य में राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। 12 नवंबर 2020 को जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो केरल शीर्ष पर रहा है। अब देखिए उसके आगे 12 नवंबर 2020 में ITTF महिला विश्व कप खिताब जीता है। तो चेन बेंग उपविजेता शंभू सुन यांगसा है। इसका प्रोनाउंसिएशन अपने तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए भारतीय नौसेना की 15वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी जिसको वगीर कहा जाता है वो जलावर्तन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिएगा आप लोग अपने नोट्स में। 2020 के जारी में किए गए बॉडी मास इंडेक्स में जिसको BMI कौन सा देश टॉप पे रहा है? तो नीदरलैंड टॉप पे रहा है BIM में। भारत सरकार ने केसर उत्पादन में किस उत्तर पूर्व तक क्षेत्र को बढ़ाया है? तो सिक्किम को। देखिए केसर उत्पादक में जो क्षेत्र को बढ़ाया है तो सिक्किम में बढ़ाया गया है भारत सरकार के द्वारा। अब देखिए 13 नवंबर 2020 में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर 2020 को किस राज्य में कडप्पा जिले के जल संरक्षण के शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आंध्र प्रदेश हासिल किया है। 13 नवंबर 2020 के किस राज्य सरकार मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। 13 नवंबर। अब फिर देखिए नेक्स्ट उसके बाद
कवि गीतकार गुलजार की जीवन पर प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए बोस कियाना, इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नवंबर 2020 में किस राज्य ने सीएम वायु प्रदूषण को निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट एयर केयर जो शुरू किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मैक्सिको में किस शहर में यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 में वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? तो गवाल्डहारा को, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए 14 नवंबर के में 2020 को किस देश में सादत रहमान में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? तो ये बांग्लादेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। 14 नवंबर 2020 के किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और प्लाज्मा भी दिल्ली सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। अब देखिए 14 नवंबर 2020 के 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो एस जयशंकर के द्वारा ये किया गया है 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से। अब देखिए 14 नवंबर 2020 के किसे विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता मिला? तो अभिजीता गुप्ता को सबसे कम उम्र के, विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि जो 14 नवंबर 2020 में किस संस्था में यूएन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हेल्प एज इंडिया को सम्मानित किया गया है। 14 नवंबर 2020 में पावरफुल MI प्रोसेसर के चिप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो देखिए किसने किया है? तो एप्पल ने लॉन्च किया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं 15 नवंबर से। तो देखिए 15 नवंबर 2020 को राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसने सम्मान से स्टैच्यू ऑफ द पीस का अनावरण किया है? तो विजय बल्लभ सुरीबर। इसको इंपॉर्टेंस है, मोदी जी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। फिर देखिए 15 नवंबर 2020 में कहाँ विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है? तो कलकत्ता में। बच्चों की पहली लाइब्रेरी कहाँ? तो कलकत्ता में लॉन्च की गई है। किसे कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नरदीर बत्रा को किया गया है। फिर देखिए किस बैंक को चिड़ियाघर में 15 बाघों को गोद लेने लिया है? तो SBI के द्वारा ये गोद लिया गया है 15 बाघों को। अब देखिए किस देश ने 10 वर्षीय गोल्डन वीजा जारी किया है? तो जारी करने की घोषणा की है UAE, जिसको संयुक्त अरब अमीरात भी कहा जाता है। इन्होंने 10 वर्षीय गोल्ड वीजा जारी किया है, इसको ध्यान रखिएगा। 2 व्यक्तियों को मिल चुका है गोल्ड वीजा जाने के लिए, एक संजय दत्त है और एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा मुझे भी। अब देखिए उसके बाद 16 नवंबर 2020 में 18वां ब्रिक्स, आपको पता है ब्रिक्स सम्मेलन में पूरे 5 देश है। तो देखिए ब्रिक्स में STI में त्रिमंत्री स्तरीय बैठक में भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था प्रतिनिधित्व। ब्रिक्स कौन सा ब्रिक्स था? तो 18वां ब्रिक्स था। अब देखिए अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड के लॉन्च करने वाली पहली गैर कंपनी कौन बनी है? तो देखिए ये है इसका जो नाम है आप लोगों के लिए मोबीक्विक है। अब देखिए 16 नवंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने ऑयल पाम योजना की शुरुआत की है? तो मणिपुर सरकार के द्वारा किया गया है। अब देखिए इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कृति मघाना को बनाया गया है। अब देखिए उसके बाद देखिए चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब के स्टेट आइकन का नियुक्त किया है? तो सोनू सूद के। तो पंजाब के जो आइकन जो बने हैं चुनाव के लिए सोनू सूद, इसलिए क्योंकि कोविड-19 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान बहुत ही ज्यादा लोगों की मदद की थी। अब देखिए अमेरिका एरोस्पेस संगठन जिसको स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन भेजा है। अब देखिए 2020 में जंगली हाथियों को बचाने के लिए किस राज्य ने एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया है? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। कौन सा 17 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 18 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने UPSC की तैयारी में कर रहे ST उम्मीदवारों को मानसिक वजीफा देने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र सरकार के जो भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं उनको लिए बहुत ही ज्यादा फायदा है। जो अगर ST से बिलोंग करते हैं तो UPSC की तैयारी करने के लिए उन्हें मासिक वजीफा भी दिया जाएगा, तो इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए 18 नवंबर 2020 में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती, ध्यान दीजिएगा नाम है लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत की गई है। तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा की गई है। पहली बार ऐसा कोई अवार्ड की घोषणा की गई है जिसका नाम है लीलावती अवार्ड। किसके लिए? तो महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु। अब देखिए 18 नवंबर 2020 के एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र में हुआ है।
और देखिए 18 नवंबर 2020 में कहा कि भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा को स्थापित करने की घोषित की गई है, तो हम्पी में बताया गया है कि भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। अब देखिए 18 नवंबर 2020 को किस महिला ने टेनिस खिलाड़ी के लीज ओपन 2020 का खिताब जीता है, तो आर्यन सबलेंको। नेक्स्ट देखिए भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन को देश के पहले फूड ट्रैक यानी खाद्य ट्रैक लॉन्च किया है, तो खाद्य ट्रैक जो लॉन्च हुआ है वो पुणे के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है, तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की गई है। अब देखिए उसके बाद 19 नवंबर में कर्नाटक में 31वां, ध्यान दीजिएगा 41वां यानी 30वां जिला कौन बना है, तो विजयनगर। तो ध्यान दीजिएगा कर्नाटक में पहले 30 जिला था, अब कितना जिला बन गया है, तो 31 जिला हो चुका है, और जो नया वाला जिला बना है कौन है, तो विजयनगर है। नेक्स्ट देखिए 19 नवंबर 2020 में जारी शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर जिसमें टॉप 500 सूची में, मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को बताया है आप लोग के लिए, 500 सूची में भारत के AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किस स्थान पे है, तो ये 63वां स्थान अपना नाम कर लिया है, जो सुपर कंप्यूटर शक्तिशाली कंप्यूटर जिसका नाम परम है। अब चलिए उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 19 नवंबर 2020 को ICO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा बना है, तो भुवनेश्वर बना है। ICO सर्टिफिकेट पाने वाला शहर भुवनेश्वर बना है। 19 नवंबर 2020 में किस ब्रिटेन में बातियान अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के चयनित कौन हुआ है, तो रमेश पोखरियाल निर्देशक जी को चुना गया है। अब देखिए 2020 से में किस देश को संसदों के ग्लोबल वार्मिंग के निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है, तो जापान के द्वारा किया गया है। अब देखिए केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है, तो गिद्ध को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, और बिहार सरकार के द्वारा भी एक रिंगिंग बनाया गया है जो भागलपुर में रखा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 20 नवंबर 2020 में ICC महिलाओं में T20 कप को तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। इंपॉर्टेंस है, इसको लिख लीजिएगा। 21 नवंबर 2020 में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व फिशरीज डे मनाया जाता है। अब देखिए 2020 में भारत के अगले साल तक किस देश ने उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है, तो भूटान ने लॉन्च की है कि 2020 में और भारत ने अगले साल किस देश का उपग्रह लॉन्च करेंगे, तो भूटान। अब देखिए किस देश के खिलाड़ियों ने जेवियर मोसेरानी ने फुटबॉल में संन्यास की घोषणा की है, तो अर्जेंटीना। ये जो खिलाड़ी हैं उनका जो जिस देश से बिलोंग करते हैं वो अर्जेंटीना से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है फुटबॉल से। अब देखिए 2020 में ICC में हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों को न्यूनतम आयु कितने वर्ष पे निर्धारित की गई है, तो 15 वर्ष, इसको ध्यान दीजिएगा 15 वर्ष। अब देखिए किस शहर में पुलिस स्टेशन में ISO 9001 के 2015 की सर्टिफिकेट दिया गया है, तो कोहिमा को दिया गया है। इस नंबर को याद रखिएगा, ये नंबर हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाए। अब देखिए भारत ने किस हाई कोर्ट को चचेरे भाई बहन के बीच में शादी को अवैध माना गया है, तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। ये काफी न्यूज में रहा था ये न्यूज, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 22 नवंबर 2020 में किस सोशल प्लेटफॉर्म में फ्लीटस नामक एक फीचर शुरू किया गया है, तो ट्विटर के द्वारा शुरू किया गया। 22 नवंबर 2020 में LIC ने किस नाम से अपना डिजिटल ऐप लॉन्च किया है, तो आनंदा के नाम से एक डिजिटल लॉन्च किया LIC के द्वारा। अब देखिए 22 नवंबर 2020 में नासा में वैश्विक समुद्र तल से निगरानी के लिए किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है, तो देखिए यहाँ पे सेंटिनल-6 को लॉन्च किया गया है। 22 नवंबर 2020 में किस जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया, तो नैनीताल की तरह। इसमें एक रिलेटेड क्वेश्चन में बता देती हूँ, झीलों का झील नैनीताल है, तो यहाँ देखिए मॉस गार्डन, भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ, तो नैनीताल में हुआ है। अब देखिए 23 नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हर घर नल जल योजना उद्घाटन किया है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के सोनभद्र में। इसको इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र में हर घर नल जल का नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। 23 नवंबर 2020 में 14 वर्ष की उम्र में स्तनांकन पूरा करने वाला पहला भारतीय कौन बने हैं, तो अगस्त्या जायसवाल जी बने हैं। अब देखिए 23 नवंबर 2020 में कौन इंटर पार्लियामेंट यूनियन जिसको IPU एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जिसको जो हम लोग अभी CGI बने हुए हैं, CGI बने हुए हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि CGI जो अभी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं। अब देखिए उसके बाद 23 नवंबर 2020 को किस देश में 18वीं शताब्दी में अन्नपूर्णा
प्रतिमा भारत लौटाने के फैसला किया है, तो कनाडा में। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अभी अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी भी किस यात्रा पे गए थे, वहां से कई सारे जो मूर्तियां हैं वो भारत लेकर आए हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मोदी जी कहाँ गए थे, वहां से बहुत सारे भारतीय कलाकृतियों को वापस लाया गया है। अब देखिए 24 नवंबर 2020 में जारी रिपोर्ट के आधार पर कौन सा देश आईसीसी महिला T20 विश्व कप में 2023 तक मेजबानी करेगा, तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। 24 नवंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने पूर्वोत्तर में पहले गाय अस्पताल, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था, ऊंटों का अस्पताल, गाय का अस्पताल, तो गाय का अस्पताल जो है वो असम में उद्घाटन किया गया है। अब देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक कौन बनाए गए हैं, तो दीनबंधु महापात्र जी को बनाए गए हैं। 14 नवंबर 2020 में किसे डॉक्टर ऑफ द साइंस ऑनरेरी डायरेक्टर की, आगे देख लेते हैं क्या है, तो देखिए उपाधि से प्रदान किया गया है, तो इसरो के अध्यक्ष के सिवान। इसरो के जो अध्यक्ष के सिवान है, मैं एक बार क्वेश्चन को रिपोर्ट कर देती हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 2020 में किसे डॉक्टर ऑफ साइंस से किसे नवाजा गया है, तो देखिए के सिवान जी को दिया गया है ये उपाधि, और के सिवान क्या है, तो इसरो के अध्यक्ष हैं। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा हुआ है, 25 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो देखिए 25 नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो विजय कुमार सिन्हा जी को चुना गया है। बिहार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। 25 नवंबर 2020 में किस टीवी वेब सीरीज के 46वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है, तो दिल्ली क्राइम ने जीता है। इसको जरूर लिख लीजिएगा। 25 नवंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार देश का कौन सा फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 मेजबानी करेगा, तो कतर करेगा। इसको ध्यान दीजिएगा, जो नेक्स्ट होने वाला है उसको कतर करेगा। 26 नवंबर 2020 में एंटोनी ब्लिंकन किस देश के विदेशी मंत्री बने हैं, तो अमेरिका के बने हैं। 26 नवंबर 2020 में महिला बिग बैग लिंग जिसको WBBL T20 में प्लेयर ऑफ द मैच कौन जीता है, तो सोफी दीवान बना है। अब देखिए 26 नवंबर 2020 में कौन सा दिवस मनाया गया था, राष्ट्रीय दूध दिवस के, और कुरियन के सबसे पहले जो थे वो कुरियन के द्वारा ही ये जो दूध वाला जो प्रक्रिया था शुरू किया गया था। और मैं आपको बता देती हूँ दूध उत्पादक में सबसे ज्यादा भी भारत नंबर 1 पे है। अब देखिए 27 नवंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया था। हिम सुरक्षा शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा, तो हिम सुरक्षा, दोनों मिल रहा है, देखिए हिम सुरक्षा। 27 नवंबर 2020 में मिली जानकारी के अनुसार किस देश ने चपारे वायरस पाया गया है, तो बोलीविया में पाया गया है। 28 नवंबर 2020 में सेंगो डैम पेयजल परियोजना किस राज्य में मंजूरी दी है, तो उत्तराखंड के में मंजूरी दे दिया गया है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 29 नवंबर 2020 में जारी फीफा ने नवीनतम रैंकिंग में प्रथम स्थान कौन पे है, तो बेल्जियम है। 29 नवंबर 2020 में खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है, तो भारतीय तीरंदाज संघ को मान्यता दी गई है। 29 नवंबर 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है, तो हमारा देश भारत बन चुका है। अब देखिए 29 नवंबर 2020 के किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक नया फीचर स्मार्ट लाइट लॉन्च किया गया है, तो स्नैपचैट के द्वारा लॉन्च किया गया ये फीचर से। 29 नवंबर 2020 में किस देश के प्रधानमंत्री ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, तो देखिए नामित जो किया गया 2021 में इजराइल के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। आप देखिए लास्ट जो है नवंबर से लास्ट क्वेश्चन, तो 30 नवंबर 2020 के किस फिल्म ऑस्कर के लिए भारत को आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया, तो जल्लीकट्टू। इसको जरूर मेंशन कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं नवंबर तक आप लोग का यहाँ तक एंड हो चुका है। अब यहाँ से आप लोग का शुरू हो जाएगा दिसंबर। तो दिसंबर जो आप लोग के लिए बताया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर के आप लोग के 1 लाइनर क्वेश्चन में। तो आपने देखा कम से कम 200 से प्लस क्वेश्चन हैं आप लोग के लिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में 1 लाइनर में। तो 67 बीपीएससी की तरफ से आज आप लोग के लिए नवंबर के पूरा करंट अफेयर एक ही में करवा दिया गया है। जितने भी नवंबर में करंट अफेयर बने थे 1 लाइनर में, सबको मैंने एक ही वीडियो में आप लोग के लिए कवर कर दिया। थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने आप लोग के लिए बोला है, लेकिन अभी हम लोग का जो एम है सिर्फ और सिर्फ जो एम है कि करंट अफेयर को कवर करना है, क्योंकि 67 बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए कम टाइम बच चुका है, लगभग अब 1.5 से 2 महीने ही बच चुके हैं। इसीलिए जितना जल्दी हो सके करंट अफेयर कवर हो जाए उतना ही अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो एग्जाम पॉइंट की तरफ से पूरा कोशिश रहेगा कि आप लोग के लिए 5 से 10 दिन के अंदर जितने भी करंट अफेयर, मैंने आपको बताया कि नवंबर 2020 से लेकर 21 तक, यानी कि अक्टूबर 2021 तक के जितने भी क्वेश्चन है बने हैं
नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में आप सबको उसको बता दिया जाएगा। और जिसको जिसको मैंने टिक आउट किया है उसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट पर रख के अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। जिनके पास बुक है बुक में अपना उसको टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपको 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन के वन लाइनर करंट अफेयर में दिसंबर के करंट अफेयर को मैंने एक साथ आप लोग के लिए कवर कर दूंगी। तो चलिए आज आपने 200 क्वेश्चन आपने देखी है, उसको अच्छे तरीके से 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 102 बार देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके यानी कि नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।